हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। कैसे हो मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम सीखने जा रहे हैं आज। क्या सीखने जा रहे हैं? द्विघात समीकरण हल करना। द्विघात समीकरण में हम दो चीजें सीखेंगे। एक तो है मूल निकालना सीखेंगे, दूसरा है गुणनखंड निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं? मूल निकालना सीखेंगे और दूसरा गुणनखंड निकालना सीखेंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छा लगे तभी आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अच्छा लगे तब, नहीं लगे तो मत करना, ठीक है ना। चलिए तो सीखते हैं। क्या करना है सबसे पहले कि भाई जो अपने पास बीच वाली ट्रम है ना, एस वाली ट्रम, इसके साथ इसके दो टुकड़े करने हैं। और इन दोनों टुकड़ों के करने की जो कंडीशन है क्या है कि यदि मैं इसको और इसको गुणा करूं, क्या करूं, गुणा करूं, तो मुझे कितना मिल जाना चाहिए। मानिए 4s² गुणा में 1, दैट मीन्स 4s स्क्वायर मुझे मिल जाना चाहिए। अगर इन दोनों टुकड़ों को गुणा करूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी क्या है कि यदि मैं इनको जोड़ूं या घटाऊं, इनको ये जो दो टुकड़े आए ना उनको मैं जोड़ूं और घटाऊं, तो मुझे माइनस का 4s मिलना चाहिए। माइनस का 4s मिलना चाहिए। ये अपने पास कंडीशन दो है। कितनी कंडीशन है? दो। चलिए तो फुलफिल करते हैं। अब कंडीशन दो होने की क्या है, ये तो नॉर्मल सा था। इसको आप पकड़ो, चार के टुकड़े करो। चार के टुकड़े करो, कितने हो जाएंगे? गुणनखंड। तो ये हो गए, तो मतलब इसके दो दो टुकड़े होंगे। अब कौन कौन से होंगे? माइनस का दो ले लूंगा और माइनस का दो ले लूंगा। इधर भी ऐसे लगा लूंगा, इधर भी ऐसे लगा लूंगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 4s हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करूंगा तो प्लस का 4s² हो जाएगा। तो मतलब दोनों की दोनों कंडीशन स्थिति हैं यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। तो मैं इसके दो टुकड़े रखूंगा, माइनस के 2s और माइनस के 2s। समझे नहीं समझे? चलिए, ये दोनों टुकड़े मैं यहाँ पे रखूंगा। किसकी जगह पे रखूंगा? इस -4s की जगह पे। तो मतलब यहाँ 4s² तो आएगा ही आएगा, आएगा या नहीं आएगा। और इसकी जगह पर मैं इन दोनों को रखूंगा, मतलब माइनस का 2s और इधर भी माइनस का 2s। समझे ना? ये मैंने रख दिया। आगे का जो बच रहा है उसको आगे लिख देंगे। ये बच रहा था प्लस का 1 और बराबर 0। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे क्या करना है, इन दोनों में से फिर कुछ कॉमन लेना है। इन दोनों में से फिर और कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन लोगे मेरे भाई? आप कॉमन ले लोगे मेरे भाई। मानी इनमें से जो कॉमन है, कितना है? एक तो दो है और एक एस है, तो 2s आप कॉमन ले लोगे। 2s कॉमन ले लोगे तो इसमें से चार में से मानी दो गुणा दो था ही, तो दो बचेगा और एक एस भी गया तो एक एस बचेगा। यहाँ से तो पूरा 2s बाहर गया तो कितना बचेगा? एक। जिनके गुणा में कुछ भी नहीं होता है ना, उनके गुणा में एक हमेशा रहता है। इधर से तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते, केवल माइनस कॉमन ले लेना आप। वो भी किसका? माइनस का एक, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है। पर इनके गुणा में एक जरूर है, तो एक आप बाहर ले लो। तो यहाँ 2s माइनस का एक बचेगा। अभी ये तो प्लस का था, माइनस का कैसे होगा? क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, इसीलिए अपने पास ये बच गया। बराबर में क्या आएगा? 0। अब भी कुछ कॉमन दिख रहा है, अब भी कुछ कॉमन दिख रहा है। आपको पता है ये भी गुणा में, ये भी गुणा में, मतलब इस पूरी कंडीशन, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ये दोनों गुणा में है। बीच में यदि प्लस और माइनस हो तो फिर कॉमन आ जाता है। क्या कॉमन आ जाएगा? ये वाले टर्म दोनों में समान। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? इस टर्म्स को पहले लिख लेता हूँ, 2s-1। अब बची हुई टर्म है, क्या बची है, जिसको मैं आगे लिख लूँगा। एक तो अपने पास इधर से तो 2s बचा है, तो ब्रैकेट लगाओ, 2s लिखो। और इधर से माइनस का 1 बचा है, तो -1 लिखो। और बराबर में आगे 0 बचा हुआ था, वो 0 लिखो। ये आपके पास बचा हुआ था तो हमने लिख लिया, कोई बात नहीं। अब आगे क्या करना है मेरे भाई? ये जो अपने पास दो आए ना, ये दोनों के दोनों भाई इसके हैं। क्या है? ये दोनों के दोनों इसके गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड किसके है? द्विघात समीकरण के गुणनखंड है। ठीक है, द्विघात समीकरण के आ चुके हैं गुणनखंड, तो हमने निकाल दिया। अब हम आगे
इसी से एक स्टेप और आगे चल के इसके निकालेंगे मूल। क्या निकालेंगे? मूल निकालेंगे। तो भाई ये जीरो कब हो सकता है? जब या तो ये पूरी टर्म्स जीरो क्योंकि ये दोनों गुणा में है, या फिर ये वाला जीरो, तब इससे गुणा होकर ये जीरो हो जाएगा। मतलब अगर अपने पास 2s है, 2s-1 है, ये इसको भी जीरो के बराबर रखना है, और इधर से जो 2s है, 2s-1 है, इसको भी जीरो के बराबर रखना है। ठीक है, इस एक को उधर भेजोगे तो इधर बचेगा 2s बराबर 1, और ये चला जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा अपना 2s। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, s हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा अपना? s हो जाएगा। s बराबर में 1 में कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि ये गुणा में भाग में चला जाएगा। तो एक इसका मूल तो ये आ गया। दूसरा क्या आ गया? इधर से फिर वही 2s रह जाएगा, और इसको भेज दो आप एक को उधर, तो ये प्लस का चला जाएगा, और s की वैल्यू चाहिए इसीलिए 2 को भी भेज दो, गुणा में भाग में चला जाएगा। तो ये अपने पास आ चुकी है इसकी वैल्यू। अब ये दोनों मिलाकर इस अपने क्या थे? मूल। किसके मूल? ये हैं अपने द्विघात समीकरण के मूल। क्या है? तो दोनों चीजें सीखी हमने। एक तो हमने सीखी गुणनखंड निकालना सीखी, और एक हमने सीखी है मूल निकालना। दोनों की दोनों चीजें हमने सीख ली। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट तो आप लोग करोगे ही करोगे। साथ ही साथ यदि आप कहाँ से देख रहे हैं कृपया ये भी डालें कमेंट बॉक्स में। हमें अच्छा लगता है आप लोग यदि कमेंट करते हैं। ठीक है ना? फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।